हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से वात्सल्य स्टडीज़ में। आज हम बात करेंगे दोस्तों यूपीएससी जो सीएससी जो प्रिपरेशन है उसमें मेंस में आपको एक ऑप्शन सब्जेक्ट रखना होता है। ऑप्शन सब्जेक्ट कैसे आप चूज़ कर सकते हैं, कैसे आप उसमें और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, उसके जो विभिन्न डायमेंशंस हैं उसके हम यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो में। मैं बताने का प्रयास करूँगी कौन-कौन से जो ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं वो आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। क्या-क्या आपके पास विकल्प रहते हैं, कौन-कौन से जो ऑप्शन सब्जेक्ट है दोस्तों उस पे आपको जो बहुत अच्छे जो मार्क्स आजकल ट्रेंड में हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए मैं अब यहाँ बताने का प्रयास करूँगा। और आप यहाँ पे ऑप्शन सब्जेक्ट है आपके थ्रू मतलब सॉरी मैं बताने का ये प्रयास करूँगा कि आपको कौन-कौन से जो ऑप्शन सब्जेक्ट है आपको थ्रू लिया जाना चाहिए, ताकि आप बेहतर आप उस पे जो मार्क्स हैं वो ला पाएँ और अपने जो दोस्तों सिलेक्शन है रैंक को ऊपर कर पाएँ। देखिए, सबसे पहला दोस्तों सही विषय का चयन करें। सही विषय का चयन इसमें बहुत आवश्यक है। जैसे देखिए, आप अगर विषय गलत चयन करेंगे और उसमें कितने में पढ़ लीजिए, जैसे अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स है, वो बहुत कम लोग रखते हैं। उसमें आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसमें वो एक उसका सिलेक्शन है वो एक रॉन्ग सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो उसमें बहुत अधिक नंबर्स आपको पिछले कुछ वर्षों में देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि सही जो विषय है उसका चयन महत्वपूर्ण है। जैसे आप उसमें रुचि देखिए, विषय सामग्री में अपनी व्यक्तिगत रुचि पर विचार करें और इससे अध्ययन करना। जैसे आप देखें कि आपकी रुचि क्या है, पर्सनल रुचि कौन-कौन से आपके सब्जेक्ट में है, आप उसको देख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। और देखिए शैक्षणिक बैकग्राउंड मूल्यांकन करें कि आपकी पिछली पढ़ाई कितनी अच्छी तरह से मेल खाती है। जैसे शैक्षणिक बैकग्राउंड, अगर आप आर्ट्स से हैं और अगर आप मैथ्स या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, अगर आप मेडिकल के बैकग्राउंड से हैं, तो ये सारे जो बैकग्राउंड्स हैं वो आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। हालाँकि बहुत अधिक इसमें काम नहीं आता, लेकिन फिर भी ध्यान में आपको शैक्षणिक बैकग्राउंड को, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड को ज़रूर रखना चाहिए। इसके बाद देखिए सिलेबस की वहाँ बात की गई है। सिलेबस की लंबाई और अन्य विषयों के साथ ओवरलैप का आकलन, यानी अन्य विषयों के साथ ओवरलैप का क्या है, जैसे जीएस और मान लो मैं हिंदी लिटरेचर लेता हूँ, तो हिंदी लिटरेचर जो है जीएस में बहुत अधिक सहायता नहीं करता, लेकिन हाँ, इस में ज़रूर करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री को देखें, तो हिस्ट्री का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जीएस वन में भी जो हिस्ट्री है उससे जो ओवरलैप वो है वो कहता है दोस्तों। बहुत अच्छी तरह से वहाँ आप ये देख पाएँगे कि सॉरी, जो आप बहुत अच्छी तरह से देख पाएँगे कि जो जीएस-1 का हिस्ट्री है और आप ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री रखते हैं, तो आपको जीएस-1 की हिस्ट्री को लगभग नाप के बराबर पढ़ना होगा, क्योंकि आपने ऑप्शनल को आपने पढ़ लिया है। आपके प्री का भी जो हिस्ट्री है वो भी आपका कवर हो गया है। तो देखिए, ये जो जीएस है ऑप्शनल है वो ओवरलैप करता है, साथ-साथ आपके चलते हैं। टॉपर्स का ट्रेंड देखिए, इसमें क्या कहा गया है, पिछले टॉपर्स के ट्रेंड और स्कोरिंग पैटर्न का विश्लेषण करें। तो देखिए, इसका अब जितने भी टॉपर्स हुए हैं उस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से आप उसको भी ध्यान में रख सकते हैं। आप उसके जो ट्रेंड है उसको आप ध्यान में रखिए, और जो स्कोरिंग पैटर्न क्या है, कैसे विभिन्न जो ऑप्शन है उसके मार्क्स क्या-क्या आ रहे हैं, आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। उसको ध्यान में रख के ही आप अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। दूसरा है दोस्तों सिलेबस और पीवाईक्यूज़ को समझना। सिलेबस और जो पीवाईक्यू है उसको आप देखिए, बार-बार उसको याद करिए। पीवाईक्यूज़ कैसे ट्रेंड है, उसके पीवाईक्यूज़ में कैसे-कैसे जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो आते हैं, कैसे-कैसे क्वेश्चंस के आंसर लिखने पे आपको मार्क्स मिलते हैं, और जो टॉपर्स कॉपी है वो आप देखिए, उसका विश्लेषण करिए। देखिए, यूपीएससी जो सिलेबस है उसको देखिए, यूपीएससी वेबसाइट से आधिकारिक सिलेबस है उसको डाउनलोड कर दीजिए आप। सिलेबस को बार-बार पढ़िए, मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से उसको समझें, उसको पढ़ें, उसको आत्मग्रहण करें। पीवाईक्यूज़ देखिए, पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र इकट्ठा करिए, उसके जो क्वेश्चन्स हैं उसको बताइए, बनाइए, पढ़िए, देखिए। उसमें विभिन्न प्रकार के आपके जो डायमेंशंस हैं उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। और उसका विश्लेषण दोस्तों, पीवाईक्यू विश्लेषण है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको विश्लेषण करिए, एनालिसिस करिए। परीक्षा जो पैटर्न है उनको देखिए, उसके रुझानों को समझने के लिए प्रश्नों का जो अध्ययन है उनको देखिए, प्रश्न का अध्ययन कीजिए। तो आप कहीं एक अच्छे स्तर में आप पहुँच पाएँगे सिलेबस और पीवाईक्यू डिकोड करने के बाद। उसके बाद देखिए दोस्तों स्टैंडर्ड रिसोर्सेज़, क्योंकि आपको ऑप्शनल के लिए
स्टैंडर्ड जो रिसोर्सेस हैं उस पे ध्यान देना पड़ेगा, उसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। पहला बिंदु क्या था दोस्तों, सीमित किताबें। अध्ययन के लिए सीमित संख्या में किताबें रखिए, बहुत अधिक आप भटकिए मत कि आप एक किताबें पढ़ लीजिए, वाई किताब पढ़ लीजिए, जेड किताब पढ़ लीजिए, नहीं, आपको सीमित संख्या में किताब रखनी है। वो किताब रखनी है जो आपको सिलेबस से मैच खाता हो और सिलेबस को फुलफिल करता हो। उसके बाद देखिए दूसरा कहता है दोस्तों, अधिक रिवीजन। सामग्री को अच्छी तरह से समझने के लिए बार-बार रिवीजन करिए, उसको पढ़िए, उसको आत्मग्रहण कीजिए। आंसर राइटिंग दोस्तों, परीक्षा के लिए प्रभावी उत्तर लेखन का अभ्यास करें। प्रभावी उत्तर लेखन के मैंने आपका एक वीडियो मैंने डाल ही दिया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आंसर राइटिंग कैसे करें। आंसर राइटिंग में कौन-कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको आपको समाहित करना चाहिए, कैसे आपको आंसर लिखने चाहिए, कैसे आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने चाहिए, कैसे आपको डायग्राम लिखने चाहिए, बनाने चाहिए, कैसे आपको प्रस्तावना लिखनी है, कैसे आपको मुख्य बॉडी लिखनी है, कैसे आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता के रखी हैं। आप उसको इस वीडियो को देख लीजिए, मैं आई बटन में भी दे दूँगा और लिंक में भी डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। आपको प्लेलिस्ट में भी जाके आंसर राइटिंग से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएँगी। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, कैसे भी एग्ज़ाम्पल्स को समाहित कर सकते हैं, विभिन्न चीज़ें। उसके बाद देखिए तो चौथे पे हम चलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस इंटरलिंकिंग। देखिए, ये होता क्या है कि जो ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, जैसे मैं बताया जीएस के साथ भी ओवरलैप करता है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, अगर आप सोशियोलॉजी लेते हैं तो सोसाइटी के साथ ओवरलैप करेगा। और जैसे कि आप पीएसआईआर लेते हैं तो आपको जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके साथ, और जो जो पॉलिटी है उसके साथ ओवरलैप करेगा। तो उसके साथ आपकी इंटरलिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ इंटरलिंकिंग, जैसे कि आप पीएसआईआर के साथ पॉलिटी को कैसे इंटरलेट कर पा रहे हैं, पीएसआईआर इसके साथ आप इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। अब ऑप्शनल में हिस्ट्री के साथ इसको जीएस के हिस्ट्री को कैसे ओवरलैप कर पा रहे हैं, यानी कि इंटरलिंक कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। नीरस व्याख्यान वास्तविक दुनिया से संबंध में कमी, उदाहरण शामिल करें। देखिए दोस्तों, उदाहरण एग्जाम्पल्स हैं वो आपको शामिल करने चाहिए। जैसे देखिए, स्पष्ट करने के लिए प्रासंगिक उदाहरण, वर्तमान के जो करंट अफेयर के जो समकालीन समसामयिकी के जो उदाहरण है दोस्तों, वो सारी चीज़ें आपको अपने उत्तर में शामिल करनी चाहिए। केस स्टडी का उपयोग करें, वास्तविक दुनिया के केस स्टडी को शामिल करने। जैसे कि देखिए, अब मान लो कोई आतंकवाद या नक्सलवाद का है दोस्तों, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी जो अभियान चला वो आप देख सकते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट के जो एग्जाम्पल्स हैं आप उसको देख सकते हैं, जातिवाद, नस्लवाद, नस्लवाद, ये सारी चीज़ों, भेदभाव, जाति व्यवस्था आदि जो चीज़ें हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो केस स्टडी हैं, जो वास्तविक दुनिया की केस स्टडी हैं उसको आप देख सकते हैं। वर्तमान मामलों से जोड़े, यानी जो करंट अफेयर है दोस्तों, सॉरी, करंट अफेयर से आप जोड़ पाएँगे, समसामयिकी से, समकालीन मुद्दों से अगर आप जोड़ पाएँगे तो आपके जो आंसर्स हैं वो आपको अच्छे लगने लगेंगे, परीक्षक को भी अच्छे लगने लगेंगे, और 0.5 और 1 नंबर वो दे देगा एक्स्ट्रा, ऐसी सारी चीज़ें करने से। आकर्षक व्याख्याएँ लिखिए, वास्तविक दुनिया से जुड़े और दिलचस्प व्याख्याएँ हैं वो आपको समाहित करने चाहिए। और इसे यही दोस्तों इंटरलिंकिंग एबिलिटी, कि आप वास्तविक दुनिया से जो सही जो करंट अफेयर की केस स्टडीज़ है, वर्तमान जो मामले हैं उससे आप कैसे जोड़ पाएँगे, इंटरलिंक कैसे कर पाएँगे, वही आपके जो असली की जो इंटरलिंकिंग है वो एबिलिटी है वो निखर के आएगी, आप उसको बता पाएँगे और उसको इंटरलिंक कर पाएँगे। चलिए हमारे जो अगले हैं, अगले जो टॉपिक उसके बात करते हैं, उत्थल लेखन का अभ्यास दोस्तों, जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस ही है। क्योंकि देखिए, आपके पास 3 आवर का टाइम रहता है जीएस में, और आपको कितने क्वेश्चन लिखने रहते हैं दोस्तों, 20 क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं, आपको 3 आवर में लिखने रहते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने समय मिलेगा, 7 से 9 मिनट आपको मिलने वाला है। तो ये बहुत ही एक ऐसा समझ सकते हैं कि दोस्तों एक टास्क है जो टफ टास्क है। ये आपको कब आएगा, जो आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट आप सुने होंगे, तो प्रैक्टिस ही है जो आपको बेहतर बना पाएगी। देखिए, पिछले साल के प्रश्नों को हल करें, पिछले साल के प्रश्नों को हल करने का प्रयास
आप उसको अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो पीवाईक्यूज है दोस्तों, पीवाईक्यूज इज द की। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है, पिछले के वीडियोस में भी और इस वीडियो में दोस्तों पीवाईक्यू ही है जो आपको बहुत अच्छे से बेहतर बना पाएगी। और टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं, जो लोकल जो आपके कहीं आसपास जो कोचिंग में चल रही हो, टेस्ट सीरीज में भाग लेकर अपनी तैयारी का मूल्यांकन करते हो। तो देखिए दोस्तों, आपको एनालाइज करना पड़ेगा, जो आपके जो गलतियां हैं उसको आपको सुधारना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, टेस्ट सीरीज में आप लिखेंगे और आपको जो इवेल्युएटर्स हैं वो आपको नंबर देंगे, मूल्यांकन करेंगे। मेरे भी कुछ आंसर्स हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, मेरे टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा। आप प्लीज टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, मेरा उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उत्तर की समीक्षा करवाएं, वही जो एनालिसिस करवाएं, मूल्यांकित करवाएं, वही मैंने आपको बताया। अपने उत्तरों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए समीक्षा कराएं, उसकी प्रतिक्रिया जो रिएक्शन है उसको आप देखें, एक डायरी में नोट कर लीजिए और आगे जो आप उत्तर लिखेंगे उसमें उसको उस गलती को दोबारा करने का प्रयास ना करें। तो देखिए दोस्तों, कुछ टॉपर्स के टिप्स हैं, वो क्या टिप्स हैं मैं आपको और बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ऑप्शनल इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट्स अ रैंक डिसाइडर दोस्तों। क्योंकि देखिए, जीएस 1 में कितने सब्जेक्ट हैं मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ये है हिस्ट्री है, सोसाइटी है, और वर्ल्ड हिस्ट्री का भी अगर ले ले अलग से तो इसमें इसके बाद आपको जियोग्राफी मिल जाएगा। एक दो तीन तीन सब्जेक्ट हैं दोस्तों इसमें, है ना। और उसी प्रकार आप जीएस 2 को भी देख पाएंगे, इसमें आपको गवर्नेंस मिल जाएगा, पॉलिटी मिल जाएगा, आईआर मिल जाएगा, है ना। ये सारी चीजें हैं जो आपको मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, जो ऑप्शनल का सब्जेक्ट है, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, और ये पूरे 500 मार्क्स का होता है दोस्तों। तो इसमें आप अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो 270 या तो 280 जो अभी के ट्रेंड्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे मिल सकते हैं। यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में आपको, आप अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो 140 करके आप 280 मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन जीएस 1 में आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो कितना भी आप प्रयास कर लें, 100 से ज़्यादा आएंगे नहीं, 100 105 से अधिक आता नहीं है। और आपको यहाँ 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, यहाँ आपको केवल 1 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उससे भी 140 मार्क्स। यानी कि इसमें आउटकम अधिक है दोस्तों। इसमें आपको जो आउटकम है, इनपुट तो कम है लेकिन आउटपुट जो मैक्सिमम हो जाता है दोस्तों। इसमें आप इस प्रकार देख सकते हैं। और ऐसे भी कहते हैं दोस्तों, ऑप्शनल और एथिक्स और एसे, वो दोस्तों रैंक डिसाइडर होता है। इसमें आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा आपका रैंक हो पाएगा। देखिए, नोट्स कंसाइज हो और बार बार रिवाइज करें, स्टैटिक और डायनेमिक का बैलेंस बनाए रखें। तो दोस्तों, जो स्टैटिक है, डायनेमिक मैंने आपको बताया, करंट अफेयर को आपको समाहित करना पड़ेगा, उसको भी आप ध्यान में रख के रख सकते हैं। चलिए, जो पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट है दोस्तों वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये मोस्टली जो ये लिए जाते हैं दोस्तों टॉपर्स के थ्रू वो हैं। ऐसे तो आपको बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट मिल जाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे उन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसी को लिया हूँ जो पिछले कुछ साल से 4-5 साल से जो टॉपर्स के थ्रू लिए जाते हैं और जो बहुत मैक्सिमम मार्क्स आपको देते हैं। जैसे देखिए, PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, लिटरेचर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, मैथिली, बहुत सारे हैं, तमिल, तेलुगु, बहुत सारे लिटरेचर्स हैं, है ना। तो ये ऐसे जो कुछ 7-8 ऐसे ऑप्शन सब्जेक्ट हैं जो मैक्सिमम लिए जाते हैं पिछले कुछ साल से। इसमें जो दोस्तों वो आप समझ सकते हैं कि इसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले तो सबको ले सकते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए कुछ बैरियर्स हैं कि वो केवल PSIR लेते हैं आजकल। मैं बता रहा हूँ, ले तो कुछ भी सकता है, कुछ भी। और देख, PSIR और हिस्ट्री अधिक आ रहा है आजकल, और हिंदी लिटरेचर का क्रेज तो हमेशा से बना ही रहता है। उसके बाद आप देख पाएंगे जियोग्राफी भी कुछ लोग लेना पसंद करते हैं। उसके बाद या तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में फिलोसफी भी आजकल एक अच्छा सब्जेक्ट बन के उभरी है। तो दोस्तों, इन सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा ही आपको नंबर्स मिलते हैं, तो आप इसको देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप वात्सल्य स्टडीज़ जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसके आपको अपडेट्स हैं, वो लिंक है या तो आपको नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाएंगे। और प्लीज़ टेलीग्राम जो चैनल है उसको चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वहाँ आपको विभिन्न प्रकार के जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं और किसी वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे किसी वीडियो में ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।